दोस्तों, पहले दिन की शुरुआत में ही क्या क्या प्रोग्राम किए जाएंगे, आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी कुछ सेवादार से। सतलोक आश्रम शामली के ये सेवादार हैं। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर शेर सिंह दास है। क्या करते हैं सर आप? सर मैं पुलिस विभाग से ताल्लुक़ रखता हूँ। सर आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आज पहले दिन क्या क्या प्रोग्राम होंगे। आज का जो पहला दिन है वो स्टार्टिंग जो होगी 9:15 पे अखंड पाठ की वाणियाँ स्टार्ट होंगी और एक सत्संग चलेगा जिसमें बताया जाएगा कि निर्वाण दिवस या बौद्ध दिवस जो आज से स्टार्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है। उस उपलक्ष्य में सत्संग होगा। सत्संग के बाद में जो हलवा प्रसाद, जो एक प्रसाद है अखंड पाठ की वाणियों के बाद में दिया जाता है, वो प्रसाद वितरण स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में नाम दीक्षा, जो निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाएगी सभी को, और उसके बाद में सभी को खुला भंडारा स्टार्ट हो जाएगा। सर हमारे दर्शकों को बताइए ये बौद्ध दिवस क्यों मनाया जा रहा है और क्या है निर्वाण दिवस? हाँ, निर्वाण दिवस वो होता है कि जिसमें जो संत आते हैं वो सशरीर वहाँ परम धाम के लिए जाते हैं कि जहाँ जाने के बाद में साधक लौटकर वापसी इस धरती पे नहीं आता, मृत्यु लोक में नहीं आता, उसको बोलते हैं निर्वाण दिवस। और बौद्ध दिवस वो होता है कि जिस दिन सच्चा सद्गुरु मिल जाता है, उसकी दीक्षा लेकर सच्ची भक्ति जो वेद शास्त्र का अनुकूल करते हैं, उसको बौद्ध दिवस बोलते हैं। सर बौद्ध दिवस संत रामपाल जी महाराज जी का मनाया जा रहा है। आप हमारे दर्शकों को बताइए गुरु बनाना कितना ज़रूरी है, क्या है गुरु का महत्व हमारी ज़िंदगी में? देखिए, गुरु का महत्व इतना ज़रूरी है जैसे कि अगर आपको एक इंजीनियरिंग करनी है, उसके लिए स्कूल है, क्लासेस हैं और एक टीचर मिलता है जो आपको उसकी प्रोफेशनल सिखाता है, उस पढ़ाई को करवाता है। उस पढ़ाई को करने के लिए जिस तरीके से हमें अध्यापक की आवश्यकता है, उसी प्रकार मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु हमें ये ज्ञान भी नहीं हो सकता कि क्या बुराई करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। और न करनी चीज़ बहुत सी है, ऐसी बहुत लोग कहते हैं कि भाई बुराइयाँ नहीं करनी चाहिए, लेकिन उस बुराई का क्या नुकसान है, हमें कौन सा कर्म करने से क्या पाप लगता है, वो सदगुरु ही बताता है। इसलिए नाम दीक्षा लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम अंकित दास है। अंकित जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए आप क्या करते हैं सर? सर मेरा खोड़जा के अंदर बिजनेस है क्रॉकरी का, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एंड सर व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? सर आई एम BSc ऑनर्स फिजिक्स ग्रेजुएट फ्रॉम गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नोएडा। सर आई वुड लाइक टू नो दैट कि what are the aim of Sant Rampal Ji Maharaj? Sir, the aim of Sant Rampal Ji Maharaj to make India dowry free, to prevent girl child, or to make humanity drug free, and they don't take alcohol, and to give all of the pupils the real bhakti according to our holy books and the spiritual. Sir, is Sant Rampal Ji Maharaj providing the knowledge according to the holy scripture, and what is the aim of Sant Rampal Ji Maharaj? Sir, each and every line Sant Rampal Ji Maharaj is telling is according to our holy books and the holy scriptures. And the aim of Sant Rampal Ji Maharaj to make India peaceful and give everyone pure salvation. Sir, what Sant Rampal Ji Maharaj want by creating dowry-free marriages, and sir, what is the importance of a guru? Sir, Sant Rampal Ji Maharaj wants to create a good society in which the people don't take exchange the dowry in the marriages, and the aim of Sant Rampal Ji Maharaj to make India Vishwaguru, and it will happen in some time, you will see. Sir, what is the importance of a guru? Sir, the importance, the guru is very important in our life, or the importance. Without guru we can take any type of qualification, we can get any kind of knowledge. With the ashirwad of guru we can take the knowledge, and we can have what we want. If I have an aim of something, so I want a guru that who knows the path, and according to the teachings of the guru we can take the path and we can succeed in our life. Thank you so much for giving this beautiful knowledge, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. नमस्कार दर्शकों, तो इस वक्त हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी में। तो जैसा कि हमने आपको पहले की कवरेज में बताया था कि यहाँ पे 4 दिवस का एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है जो कि संत रामपाल जी महाराज जी की गाइडेंस में हो रहा है, और ये 17 फरवरी से 20 फरवरी तक है। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ शिष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम इनसे पूछताछ करते हैं कि ये जो फंक्शन है क्यों मनाया जा रहा है, किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। नमस्कार मैम। सच्चाई
क्या नाम है आपका? शिवानी दासी। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जैसा कि यहाँ सुनने में आया है और हमने बड़े बड़े पोस्टर देखे कि यहाँ पे बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया गया है कार्यक्रम का। ये जो बौद्ध दिवस है ये क्या होता है और क्यों मनाया जाता है? जी, फर्स्टली मैं बताना चाहूँगी, बौद्ध दिवस एक ऐसा दिन होता है जिस दिन किसी भी व्यक्ति को सतगुरु से नाम दीक्षा मिल जाती है। और सतगुरु वो होते हैं जिनको वेदों और शास्त्रों के अनुसार जो भक्ति बताते हैं वो सतगुरु होते हैं। भक्ति जो बताते हैं वो सतगुरु होते हैं, और जिसको इस दिन नाम दीक्षा मिल जाती है वो उसका बौद्ध दिवस होता है। तो ये जो बौद्ध दिवस है, ये जो आपके गुरुजी हैं उनका बौद्ध दिवस आप इस रूप में मनाते हैं? जी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी को उनके जो गुरुजी थे रामानंद जी महाराज जी, उनसे उनको नाम दीक्षा मिली थी। उस दिन उनका बौद्ध दिवस है, इसी उपलक्ष्य में हम बौद्ध दिवस मनाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जैसे कि हम आश्रम में एंट्री कर रहे हैं तो इतने सारे इनविटेशन देखने को मिल रहे हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ें वायरल हो रही है, फ़ॉरेन की वीडियोस में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो है निर्वाण दिवस का आयोजन किया गया है। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो निर्वाण दिवस है वो क्या होता है और आप किस उपलक्ष्य में मनाते हो? जी, निर्वाण दिवस हम इस उपलक्ष्य में मनाते हैं कि आज के दिन हमारे कबीर साहिब जी मगर से सशरीर सतलोक गए थे। उस टाइम पे ये धारणा थी, पंडितों ने ये धारणा बना रखी थी कि काशी में मरने वाला जो है वो तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, लेकिन जो मगर में मरेगा वो नरक को जाएगा। तो कबीर साहिब जी इस धारणा को तोड़ने के लिए वो खुद स्वयं पैदल चल के काशी से मगर गए थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भगवान की भक्ति करता है वो स्वर्ग जाता है, या स्वर्ग से भी ऊपर जहाँ हमारे कबीर परमेश्वर सतलोक गए थे, सशरीर गए थे। तो इस उपलक्ष्य में हम निर्वाण दिवस मनाते हैं। आपने अभी निर्वाण दिवस के बारे में हमारे दर्शकों को काफ़ी सारी चीज़ें बताई, तो जैसा कि हिस्ट्री में जो भी चीज़ें हुई हैं हिस्ट्री में, उसके प्रमाण के, उसके प्रूफ के तौर पे हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर हम मुग़ल की बात करें, ताजमहल है, लाल किला है, वैसे ही जो आपका निर्वाण दिवस है, आपने ये जो बताया मगर की लीला हुई थी, इसको प्रूफ करने के लिए आपके पास कुछ ऐसा कोई जगह है, कोई सबूत है जिससे हमारे दर्शक आपकी बात पे भरोसा कर सकें कि जो आप बात बोल रहे हो वो सत्य है? हाँ जी, बिल्कुल है। मगर में जिस जगह हमारे कबीर साहिब जी सतलोक गए थे सशरीर, उसी जगह एक मंदिर बना हुआ है और उसी के जस्ट बगल में एक मस्जिद बनी हुई है, जो कि साक्षात प्रमाण है कि इस स्थान से कबीर परमात्मा सशरीर गए थे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्साई। क्या नाम है आपका? अंजू दासी। तो आप ये बताइए कि इतना ठंड का माहौल चल रहा है और आप इस ठंड में इस आश्रम में आए हो, आप यहाँ पे क्या करने आए हो, क्यों आते हो आप आश्रम? हमारे गुरुजी का खुला पाठ चला हुआ है, तो गुरुजी के पाठ में आने के लिए हमें मोक्ष प्राप्त हो। गुरुजी ने जो हमें नाम दिया है उसकी सद्भक्ति बताई है, वेदों में प्रमाण हैं, कबीर साहब भगवान हैं। तो आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि यहाँ पे जो 4 दिन का प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, इन 4 दिनों में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी? कबीर साहब के हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के उपलक्ष्य में यहाँ पे खुला पाठ में भंडारा भी चलेगा 4 दिन, और पाठ होगा 4 दिन, और सब चीज़ नहाने धोने की सब सुविधा हैं, सब फ्री में है। रजाइयाँ भी मिलती हैं भक्तों को सोने के लिए, नहाने धोने के लिए सब कुछ इंतज़ाम है, गर्म पानी भी मिला हुआ है, और भंडारा विशाल भंडारा है।